विदुर नीति अध्याय 3 भाग 2। प्रहलाद ने कहा, विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगीरा मुझसे श्रेष्ठ है, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इनकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः तुम आज सुधन्वा से हार गए। विरोचन, अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणों का मालिक है। सुधन्वन, अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, तुमने धर्म को ही स्वीकार किया है, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा है, इसीलिए अब इस दुर्लभ पुत्र को फिर तुम्हें दे रहा हूँ। प्रहलाद, तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने पुनः तुम्हें दे दिया, किंतु अब यह कुमारी केशिनी के निकट चलकर मेरा पैर धोवे। विदुर जी कहते हैं, इसीलिए राजेंद्र, आप पृथ्वी के लिए झूठ न बोले, बेटे के स्वार्थवश सच्ची बात न कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में न जाए। देवता लोग चरवाहों की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते, वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में मन लगाता है, वैसे उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंतकाल में उसे त्याग देते हैं। शराब पीना, कलह, समूह के साथ वैर, पति पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष, स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते, ये सब त्याग देने योग्य बताए गए हैं। हस्तरेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, जुआरी, वैद्य, शत्रु, मित्र और नर्तक, इन सातों को कभी भी गवाह न बनाए। आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये 4 कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करने वाले होते हैं। घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, झारज संतान की कमाई खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, परस्त्री लंपट, गर्भ की हत्या करने वाला, गुरु स्त्रीगामी, ब्राह्मण होकर शराब पीने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कौवे की तरह कांय कांय करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, ग्राम पुरोहित, व्रात्य क्रूर तथा शक्ति रखते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारों के समान है। जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है। सदाचार से सत्पुरुष की, व्यवहार से साधु की, भय आने पर सूर की, आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति से शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। बुढ़ापा रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा सत्व स्वभाव को, काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता से वह बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं, बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान देना और कृतज्ञ होना। तात, एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय यह एक ही गुण सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। राजन, मनुष्य लोक में ये 8 गुण स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें
चार तो संतों के साथ नित्य संबंध है, उनमें सदा विद्यमान रहते हैं और चार का सज्जन पुरुष अनुसरण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप, ये चार सज्जनों के साथ नित्य संबंध है और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन चारों का संत लोग अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोभ, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। इनमें से पहले चारों का तो दंभ के लिए भी सेवन किया जा सकता है, परंतु अंतिम चार तो जो महात्मा नहीं है उनमें रह ही नहीं सकते। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात न कहे वे बूढ़े नहीं, जिनमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं। सत्य विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, सुरता और चमत्कार पूर्ण बात कहना, ये 10 स्वर्ग के साधन है। पाप कीर्ति वाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है और पुण्य कर्म मनुष्य पुण्य करता हुआ अंत्यतः पुण्य फल का ही उपभोग करता है। इसीलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुषों को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा एकाग्र चित्त होकर पुण्य का ही सेवन करे। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला और शठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। दिन भर में ही वह कार्य कर ले जिससे रात में सुख से रह सके, और 8 महीनों में वह कार्य कर ले जिसके वर्षा के 4 महीने में सुख से व्यतीत कर सके। पहली अवस्था में वह काम करे जिसमें वृद्धावस्था में सुखपूर्णक रह सके, और जीवन भर वह कार्य करे जिसके मरने के बाद भी सुख में रह सके। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की, निष्कलंक जवानी बीत जाने पर स्त्री की, संग्राम जीत लेने पर शूर की और तत्वज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता ही नहीं, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। अपने मन और इंद्रिय को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु है, दुष्टों के शासक राजा है और छिपे छिपे पाप करने वालों के शासक सूर्यपुत्र यमराज है। ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता। राजा, ब्राह्मणों की सेवा पूजा में संलग्न रहने वाला, दाता, कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। शूर, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले ये 3 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से सुवर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। भारत, बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं। जंघा से होने वाले कार्य अधम है और भार ढोने का काम
महान अधम है। राजन, अब आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख दुशासन तथा कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं? भरत श्रेष्ठ, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न है और आप में पिता का सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं। आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित बर्ताव कीजिए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि प्रजागर पर्वणि विदुर नीति वाक्ये 35 अध्यायः।